अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ और एक साइन यानी बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात, आने वाले चंद दिन आपकी ज़िंदगी में बड़े मुस्बत और पॉजिटिव चेंजेस लाने का बायस बनने वाले हैं। आपके अपने बुर्ज में एक ऐसा प्लैनेट आ चुका है जो 19 सितंबर तक आपकी पर्सनल लाइफ में मुस्बत तब्दीलियाँ पैदा करने का बायस बनेगा। आपकी जो ज़ाती ज़िंदगी है, आपके जो पर्सनल मामलात हैं, आपकी ज़ाहिरी खूबसूरती, लुक, आपकी जो शख्सियत है, उसके हवाले से आप आइंदा चंद दिनों में खासी दिलचस्प किस्म की तब्दीलियां महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा आपके धन दौलत और माली मामलात में भी एक प्लैनेट 2 सितंबर से अपने शर्फ पर आ रहा है। लिहाजा यूं कहा जा सकता है कि आप अपनी जिंदगी में इस वक्त जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं एक यादगार वक्त हो सकता है और आने वाले चंद हफ्तों या दिनों में आप ऐसी तब्दीलियां महसूस करेंगे जो खासी काया पलट तब्दीलियां हो सकती हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, आप जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स का किरदार सबसे ज़्यादा आम होता है। प्लैनेट्स की एनर्जीज को रीड करके ही जो भी पेशेंट को ये जो भी गाइडलाइन दी जाती है वो उनको मद्देनजर रख कर ही दी जाती है। आपके जायचे में वो कि आपके मोहब्बत के घर में काफ़ी ज़्यादा अथुल पथुल पैदा करने वाला सियारा मौजूद है जिसे प्लूटो कहा जाता है, जो ऐसी तब्दीलियाँ पैदा करता है जिनकी इंसान को बाज़ औक़ात बिल्कुल भी तवक्को नहीं होती। यानी कि यूँ कहा जा सकता है कि प्लूटो के असरात पूरे के पूरे निज़ाम और पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को तब्दील कर देते हैं। और इस वक्त प्लूटो आपके जायचे के 7वें घर में उल्टी गर्दिश में है, यानी मुसलसल आपके लिए मसाइल पैदा कर रहा है इस मुश्किल दौर में जहां आपको प्लूटो की मनफी एनर्जीज का सामना है। इसके अलावा आपको ज़ोहल और नेपच्यून की नेगेटिव एनर्जीज भी मिल रही हैं। तो ऐसे में ये दो सितारे जो थोड़े दिनों के लिए होंगे लेकिन आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन्स को दूर करने का बायस बन सकते हैं। ऐसे लियो ख़वातीनो हज़रात जो अपनी ज़िंदगी से बेजार है, अपनी ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान नहीं देख रहे, जो ज़हनी तौर पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, ऐसे अफराद जो यकसुई से अपने कामों को अंजाम देने में नाकाम हो रहे हैं, ऐसे अफराद जो तरह तरह के मनफी ख्यालात की जद में रहते हैं, कहीं डिसीजन लेना हो, कोई डिसीजन लेना हो तो जिनको समझ नहीं लग रही कि वो क्या डिसीजन लें, राइट जाएं या लेफ़्ट जाएं। तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वक्त अभी चल रहा है जो कि 25 सितंबर से शुरू हो चुका है और 19 सितंबर तक आपके लिए गेम चेंजर किस्म के असरात लेकर वीनस आपके जायचे के पहले घर में मौजूद है। अब वो वक्त है कि जिसमें अब आने वाले दिनों में आप अपनी ज़ात की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो होते दिखाई दे सकते हैं। यानी कि अगर आप पहले खुद को अपनी पर्सनल जो शख्सियत है उसको इग्नोर कर रहे थे, अपने ज़ाहिरी जो आपकी खूबसूरती है उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे थे, तो अब आप अपने लिबास, अपने कपड़े जूते, अपने उठने बैठने, अपनी गुफ्तगू, अपने जो ज़ाहिरदारी है उसका काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखते नज़र आ सकते हैं। आप खूबसूरती को ज़्यादा पसंद करते और खूबसूरती के ज़्यादा करीब होते नज़र आ सकते हैं। वीनस आप में फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को पैदा करेगा। आप ज़ाती तौर पर अपनी ज़ात के हवाले से खासी लुत्फ़ अंदोज़ होने वाले लम्हात की तरफ बढ़ रहे हैं। आप इंटरटेनमेंट करेंगे और ज़िंदगी को काफ़ी एंजॉय करते मालूम हो सकते हैं। वीनस आपको ज़ाती तौर पर तरक्की देगा, आपको शोहरत और नामवरी मिल सकती है। यानी कि ऐसे अफराद जो बदनामी या किसी मनफी किस्म के प्रोपोगेंडे में फंस चुके थे, तो अब आप अपनी ज़ात के हवाले से तमाम तरह की नेगेटिव एक्टिविटीज़ या नेगेटिव मामलात से दूर होते नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा आपके जायचे के दूसरे घर में 2 सितंबर से 18 सितंबर तक मरकरी अपने शर्फ पर जा रहा है, यानी मरकरी अपनी सबसे पीक और सबसे बुलंद जगह पर जा रहा है, जहां से मरकरी आपको दौलत के हवाले से एक तेज़ी का माहौल फराहम करेगा। ऐसा सिनेरियो बन सकता है कि आपके रुके हुए जो माली मामलात हैं वो दोबारा चलना शुरू कर लें। ऐसे अफराद जिनकी कोई रकम कहीं फंस चुकी है, जिनकी कोई अमाउंट, जिनके कोई पैसे कहीं ऐसी जगह पर डंप होकर रह गए हैं, ऐसी जगह पर रुक चुके हैं कि जहां से आप समझते हैं कि अब निकलना मुश्किल है, तो आने वाले दिनों में आप इस हवाले से खासी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ पा सकते हैं। मरकरी आपको ज़हनी तौर पर ज़्यादा तेज़ करेगा जिससे आप माली हवाले से ऐसी अप्रोच और ऐसी सोच को आगे लेकर बढ़ सकते हैं, ऐसे प्लान्स बना सकते हैं या अपने प्लान्स पर अमल दरामद कर सकते हैं जो आपको अच्छा खासा ब्रेक थ्रू देने का काम करेंगे। मरकरी जो कि मवासलात का सितारा है, कम्युनिकेशन का प्लैनेट है, ऐसा प्लैनेट है जो इंसान में ज़हनी मजबूती पैदा करता है और इंसान को अपने
पॉइंट ऑफ व्यू को बयान करने में आसानी फराहम करता है। आपके दौलत के घर में इस बात को जाहिर कर रहा है कि 2 सितंबर से 18 सितंबर तक आप अपनी बातचीत की सलाहियत से बड़ी अच्छी माली डील्स कर सकते हैं। आप कामयाब किस्म की डीलिंग्स करके कामयाब किस्म के माली एग्रीमेंट्स कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको अपने जो माली मामलात हैं उनमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल से बड़ी मदद मिल सकती है। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बड़े वाज़ेह अंदाज में, बड़े बेहतर और मुअस्सर अंदाज में, इफेक्टिव तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं और दूसरों तक अपनी बात कन्वे कर सकते हैं। आपके जायचे के दूसरे घर में मरकरी का शर्फ 2 सितंबर से 18 सितंबर तक आपकी ज़िंदगी में खासा मुस्बत चेंज लाएंगे, जिससे आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी बेहतरी होती महसूस कर सकते हैं। मरकरी की नजरात आपके खाने कारोबार पर, नौकरी के खाने पर भी साध होंगी, जिससे प्रोफेशनल लाइफ में आपको ग्रोथ मिलेगी। आप प्रोफेशनल लाइफ में बड़ी अच्छी कोई पोजीशन हासिल कर सकते हैं। स्पेशली ऐसे अफराद जो बातचीत के जरिए अपना काम करते हैं, मिसाल के तौर पर ऐसे अफराद जो लॉयर हैं, ऐसे अफराद जो टीचिंग के शोबे में हैं, ऐसे अफराद जो पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, ऐसे अफराद जो अपनी तख्लीकी सलाहियतों को मद्देनजर रखकर ऐसे शोबाजात से वाबस्ता हैं कि जहाँ से वो अपने करियर का आगाज़ कर चुके हैं। तो आने वाले चंद हफ्ते और चंद दिन आपके लिए खासे इफेक्टिव और खासे पॉजिटिव दिन होने वाले हैं। सेहत के हवाले से भी आपको परेशानियों से निजात मिल सकती है, लिहाजा ऐसे असद ख़वातीनो हज़रात जो बीमार हैं तो आपके लिए मरकरी और वीनस खासी खुशखबरियाँ लाने का बायस बनेगा। इसके अलावा आने वाले चंद हफ्तों और दिनों में मुश्तरी यानी जुपिटर सियारा अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पर है और इसका गर्दिशी बुर्ज आपका रूहानी उमूर का सियारा है। लिहाजा यूं कहा जा सकता है कि आने वाले चंद दिन आपके लिए खासे ज़्यादा डिफरेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि ना सिर्फ आप दुनियावी एतबार से, माली एतबार से तरक्की की मनाजिल को तय करेंगे, बल्कि आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसमें भी बड़ा मुस्बत इजाफा देखने में आएगा। आपको अपने इमोशंस और जज्बात पर खासा कंट्रोल मिल सकता है। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपने ऐसे गोल्स अचीव कर सकते हैं जो सिर्फ ठंडे और धीमे अंदाज में, धीमे मिजाज से पाए जा सकते हैं। जुपिटर आपको रूहानी तौर पर एक बुलंद मकाम व मर्तबा दिलवा सकता है। लिहाजा ऐसे अफराद जो इससे पहले अपने अंदर बातनी तौर पर बेचैनियां महसूस करते थे, एंजाइटी और किसी किस्म की मायूसी का शिकार थे, तो आपको इस किस्म की तमाम तर मनफी कंडीशंस और मनफी सिचुएशन से निजात हासिल होगी। आपके जायचे के बार में घर में जुपिटर का शर्फ इस बात की निशानदेही करता है कि आपको अपनी फैमिली लाइफ से बड़ी सपोर्ट मिलने वाली है। आपको अपने रिलेटिव्स जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, आपके वालिदैन, आपकी जो फैमिली है, उससे आपको ऐसी सपोर्ट मिल सकती है कि जो शायद इससे पहले आप चाहते थे लेकिन आपको मैसर और अवेलेबल नहीं थी। अब वो वक्त है कि जिसमें आप अपने ख़ानदानी एसेट्स को बढ़ा सकते हैं, अपने घर की तरफ मुतवज्जो हो सकते हैं, अपने घर को बेहतर कर सकते हैं, अपने घर की ज़रूरियात और घर के हवाले से अपनी ख्वाहिशात को आप पूरा करते मालूम होंगे। इसके अलावा आपकी जो ससुराली ज़िंदगी है, ऐसे अफराद जो शादीशुदा हैं और अपनी ससुराली ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपकी ससुराली ज़िंदगी में भी आपको बेहतर और नादिर किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ और मौके मिल सकते हैं। आपके लिए आइंदा आने वाले दिन आपको न सिर्फ ज़ाती तौर पर तरक्की दिलवाएंगे, आप दुनिया को ज़्यादा पुरकशिश पा सकते हैं, दुनिया की तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे और ना सिर्फ आप ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे बल्कि आपकी शख्सियत में ऐसा चार्म, ऐसी कशिश, ऐसी अट्रैक्शन पाई जा सकती है जो दूसरों को आपकी तरफ मुतवज्जो करे। अलबत्ता आपको रूमानवी मामलात में और किस्मत के मामलात में शायद कुछ ज़्यादा सपोर्ट न मिले, लिहाजा ऐसे अफराद जो मोहब्बत के मैदान में कामयाबियाँ हासिल करना चाहते हैं तो आपको एक मशवरा दिया जाता है कि थोड़ा सा सब्र तहम्मुल से ऐसे डिसीजंस लेने की तरफ मत बढ़ें जो आइंदा आने वाली ज़िंदगी में आपके लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं, क्योंकि प्लूटो दरहम बरहम कर देता है और प्लूटो की तबीयत में तख्लीक और तबाही दोनों किस्म के असरात है और नेगेटिव एनर्जीज में होते हुए प्लूटो इस बात की तरफ निशानदेही करता है कि आपकी जो लव लाइफ है वो शायद कुछ ज़्यादा मुअस्सर अंदाज में आगे न बढ़ सके। इसके अलावा मैरिड लाइफ में भी मसाइल पैदा होने का अंदेशा रहेगा। शादी ब्याह के हवाले से भी हो सकता है आपको आने वाले चंद दिनों में खासी दुश्वारियां और रुकावटों को फेस करना पड़े। अलबत्ता 14 अक्टूबर के बाद हालात का धारा थोड़ा तब्दील हो सकता है। इसी तरह ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क ट्रैवल करना चाहते हैं, किसी फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं, चाहे आपका पर्पस एजुकेशन है या कोई रिलीजियस किस्म का सफ़र, या इसके अलावा आप अपने कारोबार या करियर या नौकरी वगैरह के हवाले से किसी वीज़ा की तलाश में है या कुछ डॉक्यूमेंटेशन के मराहिल को तय कर रहे हैं, तो आपको खासा मोहतात रहना होगा। स्पेशली
आपको धोखा देना शायद अब आसान हो। और इस सूरत में कि जब वीनस अपनी मुस्बत एनर्जी में है तो आप में थोड़ी सी खुदनुमाई और खामख्याली का अंसर भी बढ़ सकता है। तो आपको किस्मत आजमाई के मामलात में, अपने बैरून मुल्क सफरी ज़िंदगी में थोड़ा सा ऐसे लोगों से दूर रहना होगा जो नाकाबिले एतमाद हैं, जो नाकाबिले भरोसा हैं, और नए नए लोगों से आपको तल्लुकात बनाने में भी मोहतात रहना होगा। मज़ीद ल्यू ख़वातीन व हज़रात, आप में से बेहतर लोग जो बड़ी उम्र को पहुंच चुके हैं, जो सीनियर सिटीज़न हैं, या ऐसे अफराद जो 40 साल से अबव जी रहे हैं, आप तो ज़िंदगी के बहुत से मराइल से गुजर चुके हैं और आप काफ़ी एक्सपीरियंस लोगों में शुमार होते हैं। लेकिन वो लोग जो यंग हैं, जो 40 ईयर्स से नीचे की ज़िंदगी जी रहे हैं, जिनकी उम्र 40 साल अभी नहीं हुई, आपके लिए ये चीज़ें बड़ी करामत साबित हो सकती हैं। जान लें कि ये दुनिया है और इस दुनिया में रहने के लिए इंसान को थोड़ा सा इल्म व आगाही की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि इल्म ना हो, तजर्बा ना हो, तो इंसान अपनी ज़िंदगी में बार बार धोखा खाता है, बार बार मसाइल का शिकार होता है। और मौजूदा वक्त में जबकि ज़माना अपनी करवट को इस तरह बदलता जा रहा है कि हालात अक्सर इंसानों की दस्तरस से बाहर होते जा रहे हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम है और कोई किस मसले में घिरा हुआ है, ऐसी सूरत में आपको अपनी रूहानी सलाहियतें हैं, जो अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं, उनसे मदद लेने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप अपनी सोच को थोड़ा सा ब्रॉड करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं और हक़ाइक़ की तरफ देख कर चलते हैं, हक़ाइक़ को अपनी नज़र से गुजारते हैं और उन पर थोड़ी सोच विचार करते हैं, जब आप अपने दायरे को पहचानने की कोशिश करते हैं और अपनी मार्फत हासिल करते हैं, तो आपके लिए चीज़ें आसान से आसान तर हो जाती हैं। इंसान को जब अपना वज़न, अपनी वैल्यू और अपनी हैसियत का इदराक हो जाता है, तो वो अपने वज़न के बराबर फिर बात करता है, अपने वज़न और अपनी वैल्यू के मुताबिक आगे बढ़ने की कोशिश करता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें, सदकात वगैरह कसीर तादाद में अदा करने की कोशिश करें, और इसके अलावा जहाँ तक हो सके खुदावंद करीम को याद करें, क्योंकि एक बड़ा वाज़ेह उसूल है, जो खुदा को याद करता है तो खुदा भी उसे याद रखता है, और जो खुदा को भूल जाता है खुदा उसे अपना आप भी भुला देता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर हो।